मामले में राहुल गांधी को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर आज 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, बल्कि ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है जो उन्हें जिताकर संसद में लाए थे। इस बारे में हमारे दर्शकों के लिए अधिक जानकारी के लिए हमने बात की है सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को असिस्ट कर रहे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के बेटे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस गौरव जैन से। तो सुनिए उनका क्या कहना है। हेलो। हाँ सर। हाय गौरव जी, स्वागत है आपका खरी बात न्यूज में। जी नमस्ते साक्षी जी। आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए और कहीं ना कहीं एक बहुत खुशी का दिन है लोकतंत्र के लिए। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो बहाल होने वाली है। फिर से उन्हें ये जो उनका मामला चल रहा था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, बहुत ही खुशी का दिन है। और आप समझिए आज के टाइम में क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो रहा था। जो भी आदमी आवाज उठाता था सरकार के खिलाफ, उसको किसी ना किसी तरीके से पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता था। चाहे वो अभी हम देखेंगे हाल में संजय सिंह जी को, उनको मार्शल्स ने उठा के वहां पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। राहुल जी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके ऊपर झूठे आरोप, झूठा केस चलाकर वो राहुल जी बाहर थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट से उसको बहुत ही स्वागत योग्य है। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से सभी लोगों को न्याय मिलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि आज दो बहुत बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के ऊपर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, मतलब राहुल गांधी जी जो है देश के, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, जिस वजह से जिस सेक्शंस के अंदर राहुल जी को आपने सजा दी थी उसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता था वो राहुल गांधी जी को दिया गया। मतलब ये जो है नॉर्मली इन केसेस में मैं जैसे देखता हूँ क्या होता है कि आपको 3 महीने 6 महीने की सजा मिलती है, 10,000 रुपए 5,000 रुपए का फाइन होता है। लेकिन इस केस में इस पर्टिकुलर ऑर्डर ये बहुत पेक्यूलर है। जज रिमार्क, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ओरल रिमार्क उन्होंने दिया था कि दीज पेक्यूलियर ऑर्डर आर कमिंग आउट फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट ओनली। गुजरात मतलब गुजरात में जुडिशरी जो है वहां, मतलब ये सब स्टेट किया अलग से कोर्ट ने। मतलब ये जो ऑर्डर था, to me to believe, I think it will not survive in the eyes of law. I think the order is illegal and we will be approaching for an appeal. At present यहाँ पर उन्होंने स्टे करा है जो वहां पर कन्विक्शन हुआ था राहुल गांधी जी को, और हम लोगों को टाइम दिया है कि आगे आप अपील कर सकते हो। और टिल द टाइम ये जो स्टेड है कन्विक्शन, तो राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो भी स्टेड हो गया है। तो अब राहुल जी जो है वो पुनः एमपी हो चुके हैं और पुनः जो है वो संसद में जाएंगे और भाग ले पाएंगे। बिल्कुल अपनी आवाज को बुलंदी से रख पाएंगे। अच्छा, ये गौरव जी हम पूछना चाह रहे थे क्योंकि आप वहीं पर मौजूद थे, तो आपने पूरी जो कार्यवाही है उसको कहीं ना कहीं सुना है। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सख्ती दिखाई है, उन्होंने सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को भी जो है लताड़ लगाई है क्या? उन्होंने ये चीज बोली कि अगर इस सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, अगर उसमें एक दिन भी कम होता, जैसे 1 साल 11 महीने और 29 दिन का भी ऑर्डर होता, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 जो होता है वो इन्वोक नहीं होता उसमें। इसमें क्या होता है, मतलब ये सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 में क्या होता है कि अगर आपको 2 साल की सजा हो जाए तो फिर आप आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 6 साल, और आपकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। अगर एक दिन भी इन पे कम वो लगता तो उनके ऊपर ये चीज मतलब बहाल, मतलब इनकी सदस्यता नहीं जाती। और उन्होंने एक बात और बोली, हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट था कि आपने, चूंकि जब राहुल जी की सदस्यता आपने रद्द करी है तो इससे क्या हुआ कि जो वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, देखिए भारत की संसद में कोई भी आदमी जो है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाना चाहिए, नहीं जाता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जानी चाहिए। इस ऑर्डर की वजह से दो सेशंस में राहुल जी जो है वो भाग नहीं ले पाए। वो अपने विपक्ष के बड़े नेता है राहुल जी, वो विपक्ष की बात नहीं रख पाए, वो अपने लोग, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनकी बात नहीं रख पाए। तो किसी ना किसी तरीके से जो लोग थे उनके भी अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बोला कि ये जो है अभी जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लगाया जाए, और जो उसी के पश्चात जो उनका एमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो भी एक तरीके से खत्म हो गया है अभी के लिए। बिल्कुल। तो ऐसी उम्मीद थी आप लोगों को क्या ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा डिसीजन आएगा?
नहीं, हम लोगों को उम्मीद थी, हम लोगों को तो पूरी उम्मीद थी, और हम लोगों ने जब वहां पे अपना गुजरात हाईकोर्ट में भी जब हम लोगों ने अपील करा था ट्रायल कोर्ट का डिसीजन, आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जिन ग्राउंड्स पे, चूंकि कोई भी आप जब डिसीजन देते हैं तो उनको कुछ केसेस पे आप बेस करते हैं, बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑब्जर्व करा कि जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो किसी भी और प्रेसिडेंट पे बेस्ड नहीं था। मतलब आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी आदमी के ऊपर डिफेमेशन के चलते उसका जो संसद की वो हो वो रद्द हो गई हो। तो इस बात को नोट करा कि ये जो है बहुत पेक्यूलियर ऑर्डर है और ये आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था भारत के इतिहास में। तो उस चीज को भी उन्होंने ध्यान में रखा है और बाकी चीजें हम लोगों ने भी अपनी तरफ से रखी कि कोई हम लोग हार्डेंड क्रिमिनल नहीं है। हमने जो बात कही उसको हमने तथ्यों के आधार पे कही, और आप समझिए ये जो पूरा केस है, केस आपका रजिस्टर्ड हुआ था कर्नाटका में, उन्होंने फीस दी थी, केस उन्होंने करा आपका गुजरात में उन्होंने बोला कि ये सारे दुनिया देश भर में जितने भी मोदी हैं उनके खिलाफ है, जबकि हमने अपने हलफनामे में दिया था कि हमने सारे लोगों के तो खिलाफ बोला नहीं था, हमने जिन लोगों के नाम बोले थे उनके हम खिलाफ थे, और वो लोग जो हैं उन लोगों के खिलाफ पहले से केस चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज का आया है डिसीजन आया है। बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, एक बात और इसमें बहुत जरूरी है पूछना कि कहीं ना कहीं जैसे कि जज ने कहा है कि ये जो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन्होंने ये सोच समझ के डिसीजन दिया है कि भाई 2 साल का देंगे तो कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो आपको ये लगता है कि जुडिशरी में भी अब ऐसा होने लगा है और ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक तो लोग न्याय प्रणाली पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं इंडिया में। जी देखिए, लर्नेड कोर्ट जो थी ट्रायल कोर्ट, उसका कहना ये था, और ऊपर जो गुजरात हाईकोर्ट था, गुजरात हाईकोर्ट का काफी डिटेल्ड ऑर्डर है और करीब 66 दिन बाद आया था। मतलब हम लोगों ने जब आर्ग्यूमेंट खत्म करे उसके 66 दिन बाद ऑर्डर आया। काफी बड़ा ऑर्डर था, करीब 150-200 पन्नों का ऑर्डर था। लेकिन इसमें जो ट्रायल कोर्ट का तर्क ये था कि पब्लिक लाइफ में जो भी आदमी हो उसको मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब एक जो है बेचा अपना मॉरली उसको बहुत ऊपर रहना पड़ता है दूसरे लोगों से। अच्छा। इस वजह से उसका गुजरात जो वहां की कोर्ट थी उनका कहना था कि इस वजह से हमने मैक्सिमम सजा दी है कि ये जो आदमी मॉरली पब्लिक लाइफ में है, ऊपर है, उनको सबसे ऊपर अपना मॉरल रखना चाहिए। तो ये उनका तर्क था। अच्छा जी। अच्छा, ये जो आदेश है, क्या आप लोगों ने इसको वहां पर संसद में भेजा है, लोकसभा में अभी भेजा है? क्योंकि जब आप भेजेंगे उसके बाद ही वो बहाली की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करा हुआ है जी। आज चूंकि फ्राइडे है तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, मंडे तक हम लोगों को मिल जाएगा उसको कॉपी, और जैसे ही वो मिलेगा तो अपने आप ही लोकसभा सचिवालय पे अपने आप ही ऑर्डर पहुंच जाएगा। अच्छा। तो यूनियन ऑफ इंडिया भी चूंकि इसमें पार्टी थी, तुषार मेहता जी जो है अटॉर्नी जनरल भारत के, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। जी। तो ऑटोमेटिकली चीजें कम्युनिकेट हो जाएंगी और लोकसभा सेक्रेटेरिएट तक उनका ये जो आदेश है ये पहुंच जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप डॉक्टर सिंह जी को असिस्ट कर रहे थे और आप बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा गौरव है, ऐसे नहीं कहें हम। बहुत बहुत बधाई हम हमारी पूरी टीम आपको देना चाहती है, और बुंदेलखंड के बेटे होने के नाते हमें गर्व है आप पर गौरव जी कि आप वहां पर मौजूद रहे और इतना अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पूरी कांग्रेस में भी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।